जबलपुर के रानीताल स्टेडियम परिसर स्थित साईं हॉस्टल के छात्रों और क्रिकेट खेलने आए वकीलों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। करीब 100 से ज्यादा लड़के यूथ हॉस्टल में घुस गए, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई। कुछ वकीलों और अन्य खिलाड़ियों को भी चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अचानक 100 से ज्यादा लड़के बेसबॉल और हॉकी लेकर हॉस्टल में घुस आए। सबसे पहले उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। करीब 2 घंटे तक हाथों में हॉकी लेकर हॉस्टल के हर कमरे में घुसकर मारपीट की गई और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर दी गई। मैनेजर ने बताया कि जो भी उनके सामने आया उस पर हमला किया गया। झगड़े की सूचना मिलते ही लाड़गंज थाना पुलिस और ओमती थाना पुलिस के साथ एएसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आए और अचानक से पत्थर पता नहीं क्या क्या पटक रहे थे, गमले हमले सब फोड़ डाले उन लोगों ने, जितने भी गमले हमले हैं यहाँ पे। तो उससे आवाज़ हुई तो मैंने देखा, उधर देखने पे पता चला बहुत सारी भीड़ दिख रही थी यहाँ नीचे। तो मैंने कमरा उधर से बंद कर लिया और इधर से बंद करने आ रहा था, तब तक उसने लात मार के बंद भी नहीं करने दिया और 15-20 लोग कमरे में घुसे आए। क्या लग रहा था, कौन लोग थे, क्या कह रहे थे? कुछ किसी को ढूंढ रहे थे वो लोग। कितने लोग थे? लगभग 15-20 लोग ऊपर चढ़े थे, 100-150 लोग थे ये। आपको भी चोटें आई? कहाँ आई? मेरा कंधा डिसलोकेट हो गया है और मेरी नाक से खून निकल रहा है। आप यहाँ किस पद पर हैं? आप क्या? मैं पद पे नहीं हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ था। मैं इसका एक मेंबर हूँ। जब भी मैं जबलपुर आता हूँ तो यहाँ रुक जाता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं सिवनी से आया था। आपका शुभ नाम? रविंद्र सारस्वत। कौन सी जगह है, कहाँ पर है? ये यूथ हॉस्टल है, रानीताल स्टेडियम के बाजू में है। ये प्रार्थी हैं, उन्होंने ऐसी हमें रिपोर्ट लिखाई है कि जब रानीताल स्टेडियम के बाहर वो आए, वहाँ पे कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें सहभागिता करके जब वो बाहर आ रहे थे, वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, जिनसे वाद विवाद के चलते आपस में जो है विवाद हुआ और मारपीट हुई। और उस संबंध में जो है थाना लॉर्डगंज में इसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ भी साईं हॉस्टल में हुई है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तोड़फोड़ यूथ हॉस्टल और साईं की गई। इसकी अभी जांच की जा रही है। अभी हमारे पास जो है कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है, इस पर हम कार्रवाई, इसमें यदि ऐसी कोई कार्रवाई इसमें हुई है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। विवाद किन किन के बीच, अगर कुछ विवाद, ये अंशुल पटेल हैं, इनका विवाद हुआ था। दो जो लड़के हैं वो अज्ञात हैं, करीब 10 से 15 लड़के हैं जिनके साथ ये विवाद हुआ था, और इनके साथ 2 अन्य इनके साथी थे प्रार्थी के साथ, जिनके साथ ही वाद विवाद हुआ है। एफआईआर कौन ने करवाई है? एफआईआर अंशुल पटेल ने कराई है। अधिवक्ता संघ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वाधान में रानीताल मैदान में लगातार हमारी क्रिकेट लीग की मैचेस हो रहे हैं। अधिवक्ता महोदय जो हमारे इंजर्ड हुए हैं, जिनको बहुत गंदे तरीके से मारपीट जो की गई है, ये थे साईं हॉस्टल में आने वाले जो विद्यार्थी वहाँ थे। वो पार्किंग में जब गाड़ी से निकल रहे थे तब वो शराब पी के शाम को वो खिलाड़ी जो कोई नियंत्रण में ही नहीं है, जिस साईं वाले जो हैं ये अपने स्थान पे हॉस्टल में रखने वाले उन लड़कों को खेल सिखाते वो शराब पी रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए पूरी कमेटी उनकी जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि वकील साहब ने जब गाड़ी निकाली उसी समय उन्होंने कहा कि थोड़े से रईस दिख रहे हो, पैसे दोगे फिर जाओगे, और उस तरह से धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये पूरी की पूरी चीज़ें जैसी दिख रही हैं, जैसी रिपोर्ट में आई, वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में है। और उसके बाद उनने जो अटैक करना शुरू किया, जिस तरह से मारपीट शुरू की, ये ठीक है कि हमारे जो वकील साहब हैं, नाम अंशुल पटेल के जेब से 2000 रुपये छीन लेना और मारने का तरीका जो है वो इतना विकट है कि उसमें कार के उसमें सिर रख के और फिर उसके बाद मारपीट करना बहुत गंदी हरकत है और बहुत खतरनाक अपराध किया है। कपड़े फाड़ दिए हैं। ये स्थिति उनको नहीं पता कि एडवोकेट हैं, ठीक है, पर उनको ये तो पता है कि वो कहीं से आके और एक गेम सीखने के लिए इधर आए हैं और किसी मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल में है। 5 बजे के बाद उनको इतना निश्चिंत कर देना
टूर्नामेंट आपके चल रहे हैं, बाहर के विद्यार्थियों को आपने बुलाया है, तो हम मैनेजमेंट को जिम्मेदार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिन जिन ने मारा है उन सबको पुलिस के समक्ष वो खुद ही प्रस्तुत करें और एक क्लैरिफिकेशन देके जिलाधिवक्ता संघ में वो साईं वाले आएँ और उसमें अपनी बात स्पष्ट करें, क्योंकि हम उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई करेंगे। जिनने चोट पहुंचाई है, जिनने मारपीट की है, उन सबको हम देख के पहचानने वाली रिपोर्ट हो गई है। उनने जो रुपए छीने हैं, जो चीज़ें छीनी है, वो सब उनसे जब्त होगी। लाडगंज पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और हम चाहते हैं कि इसमें इंसाफ होगा और दोबारा इस तरह की गतिविधि रिपीट ना हो पाए। हम वकील हैं, हम सक्षम हैं, हम अपना काम करवा लेंगे, लेकिन वहाँ कोई बस्ती वाला जाएगा और उसके साथ यदि कोई खिलाड़ी ऐसी मारपीट करता है तो वो तो मर्डर कर देंगे। ऐसे में वो तो हमारा खिलाड़ी हष्टपुष्ट है, तो इतनी मार के बाद भी आज हम सांस ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करते हैं कि वो साईं हॉस्टल जो है उस पर लगातार निगरानी बढ़ाई जाए, जिनने अपराध किया उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए।